पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और कुछ कहने से पहले मैं परमेश्वर के वचन से कुछ पदों को पढ़वाना चाहता हूं जो मैं पढ़ लिया। धन्यवाद। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 10 से लेकर हम आगे तक पढ़ेंगे, जहां तक प्रभु सहायता करे मेरी और आपकी। यहाँ यह लिखा है, शीर्षक है बीरिया नगर में कौन पौलुस। तो 10 पद से शुरू होता है, भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बीरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीकियों के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। इसलिए उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन ईसों में और पुरुषों में से भी बहुतों ने विश्वास किया। तो प्रभु सहायता करे कि मैं आगे कुछ कहने से पहले धन्यवाद देना चाहूंगा पिता परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह में कि ये जो ब्लेसेड फैमिली की ये जो आराधना प्रारंभ हुई है ना, शुरू से जो जुड़ते आए हैं और अभी तक जुड़ते जा रहे हैं, और बहुत से प्रिय जिन्हें हम जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, उनको प्रभु अपनी मर्जी से हमारे बीच में जोड़ते जा रहे हैं और इस आराधना के द्वारा प्रभु आशीषें दे रहे हैं। हम लोग तो शुरू अपना पारिवारिक आराधना के रूप में इसको प्रारंभ किया था और प्रभु ने अपनी इच्छा से इन्हें और भी बढ़ाते गए हैं। आज मैं जो रोज बरोज नंबर देखता हूं तो बहुत ही ज्यादा लोग हैं। हम लोग शुरू किए थे बहुत कम थे। और ये अंश जो मैं पढ़वाया हूं उसका कारण यही है कि आज हमारे बीच में वचनों के द्वारा यहाँ 11 पद को मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। कौन लोग? बीरिया के लोग। और करने के बाद वो ग्रहण करने के बाद प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। तो हम सब मिलकर जो आपस में आराधना करते हैं और विशेष करके वचन को सुनते हैं। प्रभु ने हमारे बीच में भाई डेविड को खड़ा किया था शुरू में, और डेविड भाई के बाद हमारे बीच में उससे पहले भी हमारा बेटा एक ज्वाइन किया, रुपेश करके। और उसके बाद भाई डेविड के बाद हमारे बीच में प्रभु ने ये पंकज साइमन भाई को भेजा। और पंकज साइमन भाई के साथ साथ जब वो पंकज साइमन जी अपनी गवाही देते हैं तो भाई डेविड का और भाई आशीष का, जो हमारे बीच में इन दिनों बड़े हियाव के साथ परमेश्वर के वचन को रखते हैं, तो मैं धन्यवाद इसलिए देता हूं कि वो अपनी ओर से कोई तैयारी से नहीं आते। वे पहले हमको मौका देते हैं कि हमारे बीच में किसी के पास कोई प्रश्न है कि नहीं, और उन प्रश्नों का बड़े अच्छे ढंग से वो विस्तृत सहित बताते हैं जो प्रभु उनको उसी समय देता है। परंतु जब बीरिया के लोग पौलुस की बातों को जो वचन से शेयर करके वो रखते थे,
तो उनके अंदर भी यही उथल पुथल होता था, जो आज हमारी प्रिय बहन ज्योति सिस्टर ने जो प्रश्न पूछा, ये वास्तव में वो पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। और ये प्रतीक है कि हमारे बीच में जो आराधना चल रही है ना, बहुत से कुलीन स्त्रियों ने भी, पुरुषों ने भी, यूनानी यूनानी कुलीन स्त्रियों ने और पुरुषों ने विश्वास किया। और परमेश्वर की बातें जो पौलुस वहां रुके नहीं, क्योंकि 13 पद कहता है, किंतु जब थिस्सलुनीकों के यहूदी जान गए कि पौलुस बिरिया में भी परमेश्वर का वचन सुनाता है, तो वहां भी जाकर लोगों को उस्काने और हलचल मचाने लगे। ये विरोध में थे। परंतु प्रभु हमारी सहायता करे कि एक के द्वारा जब वचन प्रचार किया जाता है तो हमको भी इजली ग्रहण नहीं करना चाहिए, जब तक हम परमेश्वर के वचन में उसे ढूंढे नहीं। और जब पाते हैं तो हमारा मन आनंद से भर जाता है। और परमेश्वर के एक ही वचन का एक ही स्थल और एक ही पद के द्वारा परमेश्वर के भक्तगण जो उन्हें मिला है वो हमारे बीच में रखते हैं। तो ये दो बातें जैसे ही बहन ने कुलुस्सी 2 का भी खुलवाया और उसको भी मैंने पढ़ा, तो मैंने पाया भिन्नताएं नहीं है, बात एक ही है। जो बातें भाई आशीष ने हमारे बीच में शेयर किया, वो बिल्कुल परमेश्वर के वचन के अनुरूप प्रकाशित ज्ञान के द्वारा उन्होंने प्रस्तुत किया है। अब इसमें हम ढूंढ ढांड कर रहे हैं, ये और अच्छी बात है। और जो उन्होंने बताया भाई आशीष ने कि दाखलता, सच्ची दाखलता मैं हूं, यीशु मसीह वहां अपने लिए कह रहे हैं पूरा दाखलता। और वचन में यदि मैं और आप ढूंढेंगे तो सब में सब कुछ परमेश्वर है। और दाखलता को बढ़ाना घटाना, जैसे एक कोई भी वृक्ष का मुख्य अंग है वो जड़, और जड़ ही सबको संभालता है। पिता परमेश्वर जो सब में सब कुछ है वही संभालता है, ऐसा मैंने पाया। और दाखलता संपूर्ण यीशु मसीह अपने आप को कह रहे हैं। और दाखलता जड़ के बाद जो इम्पोर्टेंस पीड़ को मिलता है, भाई आशीष ने उसे सुंदर तरीके से बताया कि जो पीड़ है, ट्रंक है, जड़ जो है वो परमेश्वर है। और पीड़ जो है, पीड़ मतलब ट्रंक, दाखलता का ट्रंक नहीं होता, जड़ के बाद जो एकदम शुरू होता है वो है पीड़, दाखलता में नहीं है, परंतु यीशु मसीह है सच्ची दाखलता। और मेरा पिता किसान है, आगे फिर बोल रहे हैं वो, अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी यीशु मसीह नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा पिता किसान है। सब सब करने वाला किसान के हाथ में रहता है कि दाखलता को कैसे बढ़ाए, कैसे उसको, उसके जड़ को जो स्वयं परमेश्वर है, कैसे उसको काट दिया जाए, पानी दिया जाए। और उर्वरक उसके द्वारा पैदा होता है, जड़ के द्वारा। और जड़ के द्वारा भी यदि मैं और आप बायोलॉजी कुछ जानते हैं तो उसमें 2 होता है, जड़ से पूरे पत्ती तक उस पदार्थ को देना जो हर शाखा के लिए आवश्यक है, जाइलम और फ्योलोन, ऐसा करके मैं अभी भूल रहा हूँ। 4वीं कक्षा तक मैं बायोलॉजी पढ़ा हूँ। जाइलम होता है और उसका ठीक से याद नहीं आ रहा है।
एक जो पत्ती से लेकर जड़ तक कनेक्ट करता है, वो दूसरा टिश्यू है, दूसरा वृक्ष का अंग है। और जड़ से जो पत्ती तक ले जाता है, वो अलग उसका कार्य है। और सचमुच में यदि कहें तो डाली जो है वो प्रेरित ही, जैसा मैं समझता हूं। प्रेरित अर्थात जिस प्रकार से बड़े अच्छे से उन्होंने बताया है कि पतरस जो है वो पतरस के लिए दो बातें उन्होंने बताया कि वो द्वारपाल है, और हमारे बीच में भी अवश्य कोई ना कोई प्रभु खड़ा करके द्वारपाल रखा है। और द्वारपाल के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा कलीसिया की नींव रखी जा रही है। और कोने का सिरा प्रभु यीशु मसीह पत्थर है। अब प्रश्न ये है, जो बहन के साथ जो है, मैंने जो पाया, जो बहन ने प्रश्न पूछा कि मैं कहाँ हूँ। सचमुच में कुछ भी, जब परमेश्वर के वचन में जो बातें आती हैं, उस दिन भी जो बेटी आ, रखी थी प्रश्न, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में मैं कहाँ हूँ, इसको जानना बहुत आवश्यक है। और यदि कलीसिया में मैं और आप जोड़े गए हैं, तो कलीसिया के सदस्य हैं मैं और आप। और जो जिम्मेदारी कलीसिया में हर एक अंगों को प्रभु यीशु मसीह पिता से मांग कर मुझे और आपको जिम्मेदारी देती है, हमारा काम हमको बताता है कि मैं काम किस रूप में कर रहा हूं। डाली में होकर प्रेरित के रूप में भी तो काम हो सकता है मेरा और आपका। और कलीसिया के सदस्य के, विश्वासी के रूप में भी मेरा और आपकी सहभागिता हो सकती है। तो मुझे और आपको ढूंढना है कि मैं डाली अर्थात वो एपोस्टल तक पहुंचा हूं कि नहीं। मेरा भी पदवी प्रभु दे सकता है एपोस्टल तक, है ना, प्रेरित के रूप में। और प्रेरित में यदि मैं और आप हैं, तो उसका लीडर वही है, पीटर, जैसा वो। तो यहां तक मैं समझा हूं। और दोनों में भिन्नताएं नहीं है। प्रश्न जो है बिल्कुल विरोधात्मक प्रश्न नहीं है, उससे मिलता जुलता प्रश्न बहन ज्योति ने पूछा है। अब समझने का काम मेरा और आपका है कि मुझको प्रभु ने, क्योंकि प्रेरित वो 11 ही नहीं है, 11 के बाद पौलुस को भी प्रेरित बना के परमेश्वर ने चुना है। और वो चुनाव मेरा और आपका बड़े हियाव के साथ भाई आशीष ने कहा था अपनी गवाही के गवाही को शेयर करने के बाद, कि मुझको भी प्रेरिताई मिली है। प्रभु करे कि जिस प्रकार से भाई आशीष को प्रेरिताई मिली है, पहुंचने का भी दावा कर सकते हैं अभी। हाँ, भाई को, डेविड भाई को, पंकज भाई को, और हमारा रुपेश भाई को, भाई शेखर को पहुंचाया है। पार्शलिटी तो नहीं करता परमेश्वर, पार्शलिटी नहीं करता, अन्यायी नहीं है पिता, न्याय है। और हर एक के लिए, उसके लिए न्योता है कि मैं और आप भी अपोस्तल पत्रोस का भी स्थान ले सकते हैं। मैं भी गेट कीपर बन सकता हूं। और गेट कीपर के साथ साथ मेरे को आज एक और वर्ड मिला है, वो है वॉचमैन। गेट कीपर पतरस को उन्होंने बताया है, और वॉचमैन भी तो है। वॉचमैन और गेट कीपर दोनों में भिन्नताएं हैं। प्रभु करे कि वो ऊंचा पद जो प्रभु अपने विश्वासियों को, अपने चेलों को, अपने दासों को और अपने मित्रों को और
अपने पुत्र और पुत्रियों को देता है, वो तमाम अधिकार जो पिता का है मुझे और आपको भी मिले। हम प्रत्येक की ऐसी ही प्रार्थना होनी चाहिए, और इन सब बातों में पिता परमेश्वर हम सब की सहायता करें। तो इतना ही जो मैंने पाया, उसको मैंने आप लोगों के बीच में शेयर किया। प्रभु हम सब की सहायता करे। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो कि अ, हमारे प्रिय हमारे अगुए भाई हेमंत लाल जी भी अभी उस वचनों को सिद्ध करते हुए बता रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच में ढूंढबीन करने से हर एक चीज का उत्तर मिलता है, प्रभु ने देता है। प्रभु का धन्यवाद हो, और भी सभी लोगों को आशीष मिले, और भी क्लियर करे, प्रभु करेगा। क्योंकि ढूंढना हम लोगों का काम, क्योंकि वचन कहता है कि ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोगों को ढूंढने की आवश्यकता है। प्रभु का धन्यवाद हो इसके लिए, और भी आशीष दे और सभी को दे। तो अभी इस गवाही के लिए वचन का भाग जो पढ़ा है, इसके लिए भी बहुत ही आशीष मिले। तो आगे वचन की ओर जाते हैं। तो वचन का भाग हमारे हेमंत लाल भाई के लिए ही उस भाग को देते हैं, ताकि अगुवाई करे, ताकि हम लोग और भी जान सके। कोई ये कोई बोल रहे हैं XIA। हाँ, कौन हॉस्ट कौन है? मेरे को देखिए। हॉस्ट जो भी है उनसे मैं वो जो जिनका अनम्यूट हो गया है उनको म्यूट कर दीजिए बीच में, ऐसा जब आता है तो। हाँ, तो आप लोगों से निवेदन करता हूँ पहले तो कि ये बीच में डिस्टरबेंस ना हो, थोड़ा चेक करते रहिए अपना कि म्यूट रहें आप, मैं और आप, और जो बोलना चाहते हैं वही अनम्यूट करके बोलें। तो पिता परमेश्वर का पुनः धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जानकी साहू जी, यस ठीक है, धन्यवाद। तो इस प्रकार से प्रभु ने मुझे अवसर दिया कि वचन की कुछ बातों को शेयर करूं, और मुझको नहीं मालूम क्या बोलना है, इसलिए थोड़ा प्रार्थना करेंगे, है ना। प्रार्थना के साथ वचन में आगे बढ़ेंगे। सबका मैं स्वागत करता हूं जो जुड़े हैं हमारे बीच में, और जो नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए भी हम दुआ करते रहें, प्रार्थना करते रहें। तो आइए एक छोटी प्रार्थना कर लेते हैं वचन की अगुवाई के लिए। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु जो हमारा मुक्तिदाता है, त्राण करता है, जीवन दाता है, हमारा मध्यस्थ है, पिता से हम पापियों को मिलाने वाला, इसलिए उसके नाम को लेकर आपके पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि इस भांति आपने हम सबको जोड़ा है। हमारे प्रिय लोग बड़े भूखे और प्यासे होकर हमारे बीच में आए हैं कि वचन के प्रकाश को पाएं। इसलिए प्यारे प्रभु, जो भी वचन आप देना चाहते हैं हम सब के लिए खोले, मेरी भी सहायता करें, ताकि हम में से प्रत्येक आज के वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त कर सके। धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद से ही दुआ उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया करके ग्रहण करें। आमीन। यीशु तो आमीन आमीन। भाई आशीष तो जुड़े नहीं है ना रायपुर से? अभी तो नहीं दिख रहे हैं। हाँ, नहीं जुड़े हैं ना।
अगर हाँ जुड़ गए हैं तो उनको मौका है। हाँ हाँ तो बिल्कुल। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई मोहलत तिग्गा जी का। उन्होंने वचन के भाग के लिए मेरा नाम लिया प्रभु की अगुवाई में। तो जो भी वचन थोड़ा थोड़ा आज पढ़ा हूँ, अब उसमें कैसे बोलना है क्या है, प्रभु मेरी सहायता करे। तो एक स्थल निकाल लेंगे जो पाया जाता है पहला राजा, उसका 19वां अध्याय और उसका 4था पद मैं पढ़ना चाहूंगा। यदि कोई वचन का भाग निकालते रहेंगे तो अच्छा है, नहीं तो मैं भी कोशिश करूंगा। जल्दी जल्दी खोल नहीं पाता, परंतु कोशिश करूंगा। यहाँ यहाँ यो लिखा है, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। तो हम सब बाइबिल को जानते हैं, जानकार हैं, और मेरा विश्वास है कि ये हिस्सा भी मैं और आप पढ़ चुके हैं। तो भाई आशीष का अच्छा तरीका है, बीच बीच में वो बोलते हैं, प्रश्न पूछते हैं, ताकि क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ाता था, जब मेरा पूरा जीवन शिक्षकी कार्य में व्यतीत हुआ है, शिक्षक होकर मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। तो शिक्षक लोग बीच बीच में प्रश्न पूछते हैं, शायद एक बार और बोल चुका था, अपने बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। एक तो शिक्षक इसलिए पूछता है कि उनसे जानकारी लेता है, दूसरा वो देखता है कि सब लोग सुन रहे हैं कि नहीं, और तीसरा वो अपनी बातों को तब बढ़ाता है कि जब आगे सुन का रहा। यहाँ 4 पद का पहला शब्द है परंतु। मैं मोबाइल में कभी कभी देखता हूँ, भाई बहन लोग, प्रिय लोग, मोबाइल में ये परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, और कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि जो परमेश्वर का वचन जो कोट करके बांटना चाह रहे हैं ना, वो अधूरा है। परमेश्वर के वचन को कट करके बोलते हैं, आधा उसमें है और आधा नहीं है। तो पहले तो ध्यान से उसको पढ़ना चाहिए, खुद समझना चाहिए, तब भेजना चाहिए। ये ऐसा मैं मानता हूं। और यहाँ पहला शब्द है परंतु। परंतु के पहले कुछ है, उसको देखना पड़ेगा। यहाँ लिखा है, चलो एक से लेकर शुरू करते हैं 3 पद तक। यहाँ लिखा है, तब अहाब ने एलिया को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। अहाब सब वो प्रत्यक्षदर्शी है, आगे पहले क्या हुआ था, क्योंकि वो भी वहां गया था। और जाने के बाद एलिया ने क्या क्या किया, उस सब बात को किसको बता दिए, अपनी पत्नी इजबेल को। एलिया ने जो जो काम किए थे, किस प्रकार से सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब दूसरा पद, इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। ये इजबेल बोल रही है एलिया के पास दूत भेजकर। दूत जाके उनको बोला होगा, है ना। परंतु तीसरा पद शुरू होता है, यह देख एलिया।
वो केवल वर्ड के द्वारा वहां भेज रहा है संदेश, उसको सुनना चाहिए, यह सुनकर होना चाहिए। परंतु यहाँ लिखता है, यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया और अकेला बढ़ा, अकेला हो गया। अब देखिए, परमेश्वर के द्वारा अपॉइंटेड ये एलिया इतना अद्भुत काम किया, पानी को गिरने से रोक दिया, पानी को परमेश्वर से विनती निवेदन करके फिर से बरसा दिया। ये एलिया का काम। तो इसको देख के पढ़ के मैंने, जैसे ज्योति सिस्टर बोलती है कि मेरा हिस्सा कहाँ है, मैं कहाँ हूं, मैं अपने आप को देखने लग गया। जो कुछ परमेश्वर ने मुझे नियुक्त करके कलीसिया में रखा है, ये एलिया सरीखे परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता ऐसा भाग के परमेश्वर से मृत्यु मांग रहा है, और यहोवा से जो कह रहा है, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। ये अपनी सब स्थिति को परमेश्वर के पास जब एलिया रखता है, तब पांचवा पद कहता है, वह झाऊ के पेड़ तले लेट कर सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छू कर कहा, उठ कर खा। लेट कर सो गया। कल आशीष भाई एक अच्छा शब्द रख रहे थे, बेसुध हो गया। बेसुध हो जाना यही तो है। बेसुध जो होता है उसको परमेश्वर खड़ा करता है। बड़े मैं तो महसूस कर रहा था, भाई अपनी गवाही में रो डाल रहे थे। रो ये डाल रहे थे कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। और जब तक मैं और आप वहां तक नहीं जाएंगे, बेसुध नहीं हो जाएंगे और यहां लेटकर सो गया, तब दूत आके उससे बोला, उठ कर खा। है ना। और आगे का वृतांत मैं नहीं बताना चाहता। और वो सोच रहा था कि मैं ही अकेला बचा हूं और कोई नहीं है। ये एलिया जो अकाल की समाप्ति के बाद 18 अध्याय का यही खुला है इसी पेज में, ये यहां कह रहा है, एलिया ने आपसे कहा, उठकर खा पी। एलिया अहाब को कह रहा है, उठकर खा पी। और यहां 19 के इस अंश में देखो, उसको कहा जा रहा है, उठकर खा। पी नहीं है यहां, उठकर खा। परमेश्वर के दासों का जो परमेश्वर की इच्छा में इतने अधिक बढ़ जाते हैं, है ना, आश्चर्यक्रम अद्भुत काम अनहोनी को होनी कर देते हैं, उनकी दशा ऐसी है। क्योंकि पौलुस की गवाही भी कल भाई आशीष शेयर कर रहे थे, कैसे कैसे स्थिति आई, बिना पीड़ा बिना दुख। क्रूस का मतलब ही है दुख और तकलीफ। यदि मैं और आप नहीं सहेंगे तो प्रभु के मार्ग में कैसे बढ़ेंगे। कल का उनका पूरा बताने का आशय जो मैंने सीखा, मैंने पाया, वो यही है। और एलिया ने 41 पद में, 18 के 41 पद में कहा कि खा पी, तो 42 पद में अहाब राजा जो था, खाने पीने को चला गया। खा और पी, दोनों बात को इसने बड़े ओबीडियंटली, बड़े जो आदेश के रूप में एलिया ने उसको कहा था, उसको माना उसने। कौन ने? अहाब ने। और वैसे ही स्थिति
6 पद को हम पढ़ेंगे, 19 पद को। एलिया ने भी माना उस दूत की बात को। यहां लिखा है 6वें पद में, उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी, खा और पी नहीं लिखा है ना, वहां उठकर खा लिखा है, और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया, वो बेसुध होने लग गया। फिर से आ गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन और रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब से होरेब को पहुंचा। कहाँ था वो? 4 पद में लिखता है, नहीं नहीं, कहाँ लिखा है? कुछ अलग पर्वत का नाम मैंने पढ़ा है अभी। अ, यहूदा के बेरशबा को पहुंचा। बेरशबा से वो होरेब को पहुंचा दिया गया एलिया। और परमेश्वर ने उसे बल देकर 19 पद के 18 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, तो भी मैं, हाँ, तो 17 को पढ़ना पड़ेगा, और से शुरू होता है। 16 भी और से शुरू होता है, तो हम 15 से पढ़ेंगे। 15 में यहाँ लिखा है, यहोवा ने उससे कहा, लौट कर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए इज़राइल का और इस्राएल का राजा होने के लिए निमशी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल माहोल के शापत के पुत्र एलिशा का अभिषेक करना। 3 ठो ये, एक तो अपने ही जगह पे एलिशा का अभिषेक करना, और इसराइल का राजा के लिए, और एक और राजा के लिए, 2 का नाम है, उसका अभिषेक करना। इसलिए उसको खाना और पीना पड़ा, और निराशा हताशा से, नींद से जागकर उसे उठना पड़ा, और उठकर ये कार्य वो उसको करना पड़ा। और 17 पद में लिखा है, और हजाएल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको येहू मार डालेगा, और जो कोई येहू की तलवार से बच जाए उसको एलीशा मार डालेगा। तो भी ये तो काम परमेश्वर का है, एलीशा के द्वारा करवा रहा है। पिता परमेश्वर एलिया को एक और वचन दे रहा है, तो भी मैं 7,000 इसराइलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब हैं जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उसे चूमा है। क्या धन्यवाद! इस 18 और 19 अध्याय में मैं और आप सीखने को पाते हैं। और ऐसे ही दशा तो यीशु मसीह के समय भी हुआ था। यदि मैं और आप पढ़ेंगे लूका 10, यहाँ पहले पद से मैं पढ़ रहा हूँ। लूका 10, उसका शीर्षक है 70 चेलों का भेजा जाना। पहला पद को पढ़ रहा हूँ। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। एलिया को परमेश्वर ने नियुक्त किया था। प्रभु ने अर्थात यीशु मसीह ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। चाहता तो खुद जाता, सब काम कर सकता था, परंतु 70 और नियुक्त करके
प्रभु ने उन्हें भेजा जहां वो आप जाना चाह रहा है। तो यही तो मेरे और आपका जीवन के मसीही जीवन पाने का उद्देश्य है। यूं ही नियुक्त नहीं करता, यूं ही परमेश्वर यीशु मसीह में होकर हमें नहीं चुनता, और जिसको चुनता है उसको भेजता है, और जिनको भेजता है उनको काम देता है, और काम देकर वो जानना चाहता है कि जो काम परमेश्वर से यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको मिला है, क्या मैं उस काम को कर रहा हूं कि नहीं। और उनको भेजा, वे गए, और जाने के बाद वो लौटे। इसी अध्याय में 17 पद में लिखा है, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। वाह, क्या बातें कर रहे हैं। बड़े आनंदित और खुशी होके आए हैं और प्रभु को रिपोर्ट दे रहे हैं क्या क्या उन्होंने कहा। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। क्योंकि भेजने के बाद वो बोलते हैं, 10 के 3 और 4 पद को पढ़ूंगा, 5 पद को भी पढ़ूंगा। जाओ, देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। ऐसा भेजता है प्रभु यीशु मसीह। जान रहा है, भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता है। इसलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो, और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ, पहले कहो, इस घर का कल्याण हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। और ये आदेश देते हैं, उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना, जहां जहां भेजा जाओगे वहां वहां जाना। और इस प्रकार से वो लौट कर बड़े आनंदित होकर प्रभु यीशु मसीह को रिपोर्ट दे रहे हैं। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। 20 पद जो है, बड़ा आशीषित पद है मेरे और आपके लिए। यहाँ लिखा है, तो भी इससे आनंदित मत हो, इन सब से आनंदित मत हो। वो मरकुस 7 का बार बार कोट करते हैं आशीष भाई। इससे आनंदित ना हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे गए हैं। इन 70 के बारे में यहाँ तक इस अध्याय में यहाँ तक वर्णन है। परंतु आगे एक और वचन को पढ़ेंगे, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में है। 6वां अध्याय का 66, 3 तो 6 आ गया, बड़ा घबरा गया मैं इस तीनों 6 को पढ़ के। यूहन्ना 6 का 66, तीनों को मिला देंगे तो 6 अंक आ रहा है। घबरा रहा हूं आगे बोलने में, प्रभु सहायता करे। और इसका कारण यह है कि लिखा ही भी हुई है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। लूका में क्या बड़ा सुंदर वाक्य से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे नाम जीवन की किताब में हैं। परंतु यहाँ चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए, बहुत से चेले उल्टे फिर गए और उसके साथ ना चले। प्रभु ना करे
कि मेरे साथ या हम में से किसी के साथ ऐसा हो। तब यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यहाँ तक प्रभु हमेशा मेरी और आपकी सहायता करे कि यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र, पवित्र जन मैं और आप अंत तक जानते रहें। यीशु मसीह का फिर वो 70 पद में वक्तव्य है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? वो कितने थे? बहुतों को चुना। यीशु मसीह ने बहुतों लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी। कार्य प्रभु यीशु मसीह ने पिता के सामर्थ को पाकर नहीं किया, परंतु कितने अंत तक उसके साथ थे। और यहाँ यीशु मसीह का दर्द देखिए, 12 को नहीं चुना। वो 70 में से एक पतरस इतना उत्तर दे रहे हैं, और यीशु मसीह कह रहे हैं कि क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। ये शब्द पतरस के लिए भी आया था मत्ती 16 में। यीशु मसीह ने उसको डांटा था यीशु मसीह के विषय में। जब यीशु मसीह ने मत्ती 16 में पूछा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, तो बड़े हियाव के साथ किसी ने उत्तर नहीं दिया, परंतु उसने कहा था कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मसीह नहीं बना था यीशु, प्रभु नहीं बना था, परंतु पतरस ने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। शाबाशी दिया था पतरस को यीशु मसीह ने, परंतु बाद में जाके पतरस झिड़कने लग गया था कि प्रभु ऐसा ना करे। कल उसको भी जिक्र किया था भाई आशीष ने। तो प्रभु सचमुच में हम सबकी सहायता करें। प्रभु ने नाम ले लेकर मुझे और आपको बुला लिया है। अंत तक चलने में प्रभु हम सब की सहायता करें। ये अद्भुत बातें रोज बरोज मैं और आप जो पा रहे हैं, प्रभु सहायता करे कि अंत तक मैं और आप प्रभु यीशु को मसीह करके जानते रहे। कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? हाँ चलिए। हाँ तो प्रभु सहायता करे। और यहीं स्टॉप कर रहा हूं मैं। तो सचमुच में प्रभु चुना बुलाया 12 में से यहूदा इस्करियोती के समान मैं और आप यीशु मसीह को पकड़वाने वाले ना हो। प्रभु हम सबकी सहायता करें।